नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं लाइब्रेरी साइंस का जो नेट 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग में जो है क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन लाया हूँ दिसंबर 2025 का। तो पार्ट 1 मैंने कवर कर लिया था, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 का क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस इन द मोस्ट लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक ऑर्डर। लॉजिकल और सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी बी ए सी ई। पहले क्या होगा? डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। पहले रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद कंडक्टिंग द कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्टेबल्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। उसके बाद कलेक्टिंग हाई क्वालिटी डाटा अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डिज़ाइन। हाई क्वालिटी डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिसर्च रिपोर्ट विद द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। तो उसको रिकमेंडेशंस के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? डी बी ए ई सी, ऑप्शन 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रीजंस असर्टेशंस एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो कह रहा है, एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर प्रोमोटिंग स्कॉलरली कम्युनिकेशन एंड फैसिलिटेट्स community to share, connect and collaborate with the nationally and globally. Reasons क्या है? Unlike other social networking platforms, ASN sites are enhancing research funding opportunities for researchers. In the light of the above statement, choose the most appropriate answers from the given reason. तो क्या है? जो ANS साइट्स हैं ये स्कॉलरली कम्युनिकेशंस को शेयरिंग में हेल्प करती हैं, बट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो बात कही गई वो इसमें ट्रू नहीं है। दोनों करेक्शन में स्टेटमेंट सेपरेटली ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी। तो इसका आंसर क्या है? 2। अगला क्वेश्चन क्या है? डिटेल्स में कवर किया, आप देख सकते हैं उसको पूरा। तो कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। तो आप देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? जेस्टर जो था, जेस्टर को लेके लाया गया था 1995 में। जे आई JISC को लेकर के आया गया था 1993 में। और ऑर्बिकॉम को लेकर के आया गया था 1992 में, 1992 में। और जो लास्ट ऑप्शन है एरिक को लेकर के आया था 1966 में। इस क्वेश्चन को दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बता दिया गया है यहाँ पे, तो यह आप मार्क कर लीजिएगा। Which of the following statements are true for the control fields in a mark? मार्क के कंट्रोल फील्ड स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो इसका दे आर फिक्स लेंथ फील्ड्स, ये सही है, फिक्स लेंथ फील्ड्स होते हैं। दे आर इंडिकेटर्स टू प्रोवाइड फील्ड स्पेसिफिक मीनिंग, नहीं, ये ट्रू नहीं है। कॉमन कोडेड डेटा एलिमेंट्स, ये ट्रू है। दे आर ऑलवेज रिपीटेबल, ये रिपीटेबल्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट कंटेंट सब फील्ड कोड्स, तो ये कोई सब फील्ड कोड्स कंटेंट नहीं करता। इसका आंसर 4 है। सीरीज क्या होगी सही? ए सी और ई इसका करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। जीआई टैग्स आर ऑन बाय द इंडिविजुअल इन्वेंटर्स, नहीं, इंडिविजुअल इन्वेंटर्स का नहीं होता है। जीआई टैग आइडेंटिफाई गुड्स एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टेरिटरी, ये करेक्ट है इसका आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर है। GI are linked to the qualities and characteristics due to the geographical origin, ये सही है, इसका डी सही है।
ई GI कैन बी रिन्यूड आइडेंटिफाई आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो ये भी इसका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? BDE ऑप्शन 3। 56 का क्वेश्चन है, क्वालिटी ट्रायोलॉजी प्रोसेस फोकसिंग ऑन द प्लानिंग कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट was given by, तो ये गिवन दिया किसने था? क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात किया था जोसेफ जोरान ने किया था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्लेम्ड वेब 2.0 फॉर क्रिएटिंग डिजिटल फॉरेस्ट ऑफ mediocrity embracing and music unreadable poems essays and novel, तो इसका आंसर है एंड्रयू किन ने इसको डिस्क्राइब किया था अपने बुक कल्ट ऑफ आर्मेचर 2007 में जो आई थी उसमें डिस्क्राइब किया था। What encoding schemes does Unicode use to represent the characters? तो कौन से यूनिकोड रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है इसका? बी एंड सी एंड डी, इसके तीन आंसर सही है। बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सॉरी, ए, बी और सी इसका सही आंसर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 2। जैसे UTF-18 जो होता है वेब में यूज होता है, UTF-16 जावा में यूज होता है और 32 बिट होता है 4 कैरेक्टर्स के बिट में। UTF-64 और 128 एग्जिस्ट नहीं करता है। द PMB Integrated Library Management Systems was launched by the फ्रैंकोइस लेमरचन। फ्रैंकोइस लेमरचन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। 60th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेस स्पेसिफिक टू द प्री कोऑर्डिनेट सिस्टम कंपेयर टू द पोस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसका आंसर है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन द कंबाइनिंग न्यू कॉन्सेप्ट, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन डिजिटल लाइब्रेरीज विच स्ट्रेटेजी मोस्ट इफेक्टिवली एड्रेसेस द ऑब्सोलेंस रिस्क ड्यूरिंग द स्टोरेज फेज ऑफ द इंफॉर्मेशन साइकिल, तो इसका करेक्ट आंसर है अप्लाइंग पीरियोडिक फॉर्मेट माइग्रेशन फॉर द एमुलेशन अप्रोच। सभी क्वेश्चंस के डिटेल्स एनालिसिस आप दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं क्विक व्यू में इसको लेके चलूंगा और इसका वीडियो के बाद इसका PDF भी शेयर कर दूंगा। As per the Indian Computer Emergency Response Team CERT in guidelines on the information security practices for the government entities, within how many hours must be cyber security incident to be reported to CERT in, तो इसका आंसर है 24 आवर्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी में कोई फ्रॉड हुआ तो उसको रिपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि which section of human information technology deals with the identity theft, तो आइडेंटिटी थेफ्ट से कौन सा डील करता है? 66C। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द एथिकल डिलेमा ड्यूरिंग द डिसेमिनेशन फेज ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, तो इसका आंसर है बैलेंसिंग ओपन एक्सेस यूजर्स सेंसिटिव डाटा। क्वेश्चन नंबर 65, arrange the following steps of chain indexing in the correct sequence, करेक्ट सीक्वेंस में इसको अरेंज किया करना है। तो पहला होगा अरेंज द हेडिंग इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, पहले में सॉरी ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन है सेलेक्ट लिंक्स एंड आइसोलेट फ्रॉम द चेन, ड्राइव द चेन इन अ टर्म from the class numbers, identify the class numbers of the documents, arrange the headings in the alphabetical orders, prepare subject heading entries, main subordinate और coordinate entries। तो इसका आंसर पहले होगा आइडेंटिफाई द क्लास नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट, पहले क्लास नंबर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट द लिंक्स एंड आइसोलेट फ्रॉम द चेन, लिंक्स और आइसोलेट्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रिपेयर द सब्जेक्ट हेडिंग एंट्रीज, उसके बाद सब्जेक्ट हेडिंग एंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 3। इसका करेक्ट आंसर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, गलती मिस्टेक हो गया था एक। सबसे पहले होगा इसका सी, फिर उसका बी, फिर ए, ई,
और डी, इसका करेक्ट सीक्वेंसिंग होगा ऑप्शन 3, सी बी ए ई डी। अगला क्वेश्चन है, डैश इज रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कैनोनिकलाइजेशन। तो इसका क्लिफोर्ड लैंच थे जिन्होंने कैनोनिकलाइजेशन के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका क्या आंसर था, क्लिफोर्ड लैंच। अरेंज द फॉलोइंग आईएसबीएन एलिमेंट्स इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहले एलिमेंट बी, उसके बाद आएगा ई रजिस्ट्रेशन ग्रुप, उसके बाद आएगा ए रजिस्ट्रेंट एलिमेंट, उसके बाद आएगा पब्लिकेशन एलिमेंट और उसके बाद आएगा चेक डिजिट। चेक डिजिट सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 4, बी ई ए डी सी। The Multicultural Literacy Manifesto was primarily developed by the IFLA. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंडेन सर्विसेज इज एसोसिएटेड विद द विच पब्लिशर। द एंडेन किससे एसोसिएटेड है, विली से। विली से एसोसिएटेड है। यहाँ पे असर्टेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन दिया गया है। RDF एंड RDFS आर एसेंशियल टूल्स फॉर द बिल्डिंग ontologies in the semantic way। तो ये करेक्ट है। RDF provides the framework and designing resources for, while the RDFS extends the RDF with the vocabulary for the defining the classes and properties। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, A and both are the correct and R is the correct explanation of A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग OIS लेयर्स विद द प्रोटोकॉल टर्मिनोलॉजी। प्रोटोकॉल टर्मिनोलॉजी के साथ मैच करना है। तो फिजिकल लेयर क्या हो जाएगा, फिजिकल लेयर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर ऑप्टिक्स। नेटवर्क लेयर क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सेशन लेयर का हो जाएगा PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। और एप्लीकेशन लेयर का हो जाएगा DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 2, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का 1। अगला क्वेश्चन जो है, ISO IEC 27000 family of standards is primarily related to the information security management। Arrange the following major committees commissions according to their chronological order of establishment। तो chronological order of establishment में क्या है, तो सबसे पहले आपका क्या है, भोर कमिटी ई, उसके बाद यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी बाय रंगनाथन बी, उसके बाद है सिन्हा कमेटी सी, उसके बाद है संकरन कमेटी ए और उसके बाद है नेपलिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। Which of the following are considered soft elements in the McKinsey 7S tools। तो 7S tools में क्या है मैकेंजी का, A B और D। शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स एंड स्टाफ, ये सॉफ्ट में हो गए। हार्ड में क्या है, ये इजीली चेंज हो सकता है और हार्ड एलिमेंट्स नहीं होते। स्ट्रक्चर, सिस्टम और स्ट्रेटेजी ये बहुत इजीली चेंज नहीं होते हैं।
अगला, विच पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ द कोलन क्लासिफिकेशन सिक्स रिवाइज एडिशन इज इनुमरेटिव? तो इसका आंसर है शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक एंड स्केयर्ड बुक्स. टू टेस्ट null hypothesis, the researcher use chi-square test and nova test. ची स्क्वायर और नोवा टेस्ट दोनों ही इसके टेस्ट के लिए यूज होते हैं. अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद वन विद द लिस्ट टू. तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं. इंटरसब्जेक्टिविटी, दिस मीन्स द ऑकरिंग बिटवीन वन और टू और मोर देन द सब्जेक्ट डिसिप्लिन. इसका आंसर हो गया बी. बी बी का हो जाएगा आउटसाइडर इनसाइडर पर्सपेक्टिव्स का 4 ऑन द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ द एपिस्टेमोलॉजीज ऑफ hermeneutic naturalisms. ठीक है. सी सी का हो जाएगा थर्ड पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में हो जाएगा रिसर्च दैट प्लेसेस अ प्रीमियम ऑन द पॉलिटिक्स एंड द पावर ऑफ नॉलेज. इसका हो जाएगा मैथोडोलॉजी का हो जाएगा टू द थ्योरी ऑफ हाउ द इंक्वायरी शुड बी प्रोसीड. इसका करेक्ट आंसर है 3. अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टैब्लिश करना है. तो पहले आपका आएगा डी. डी यानी ई बी सी डी आई सी. उसके बाद आ जाएगा आपका ए एस आई सी ए एस सी आई आई बी. उसके बाद ई आ जाएगा एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड ए एस सी आई आई. उसके बाद आ जाएगा सी आई एस सी आई आई. और उसके बाद आपका फिफ्थ कोड जाएगा ए यूनी कोड. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, और इस क्वेश्चन को यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर का सीक्वेंस हमने आपको बता दिया है. पहले डी, फिर बी, ई, सी, ए. इसका करेक्ट सीक्वेंस है. एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ये मेंशन है. इसको रेफरेंस के तौर पर आप यूज कर सकते हैं. Which section of Information Technology Act provides the conditional safe harbor immunity to the intermediaries? तो ये सेक्शन 79 है इसका आंसर. अगला क्वेश्चन, द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस आर. तो ए होगा इसका आंसर. एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंस. इसका 81 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च एज पैराडिग्म. पैराडिग्म कौन सा था? इसका आंसर है ए, सी और डी. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन द लॉजिकल सीक्वेंस. लॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज किया है. तो पहले क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा हमारा. पहले कोई भी सॉफ्टवेयर बनेगा तो उसका क्या आएगा? सी. रिक्वायरमेंट होगा. उसके बाद सिस्टम डिजाइन होगा बी. उसके बाद आ जाएगा डी, कोडिंग होगा. सिस्टम डिजाइन करेंगे फिर उसका कोडिंग करेंगे. उसके बाद टेस्टिंग होगा, उसका टेस्टिंग एंड डिबगिंग होगा उसका. और उसके बाद ई हो जाएगा, फिर मेंटेनेंस होगा. सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तो उसको ट्रेडिंग पोस्टिंग वगैरह टेस्टिंग वगैरह करके उसको मेंटेन किया जाएगा. अगला क्वेश्चन 83, the acronym SLATES are used by the Andrew McAfee to describe the features of Web 1.2. O website is search, link, authorizing, tags, extensions and signals. Arrange the following digital repositories in order of their establishment.
ऑर्डर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में इनको अरेंज करना है तो सबसे पहला आएगा हाथी, सॉरी, CSSRN, उसके बाद आएगा BNDLTD, नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी थीसिस एंड डिजिटेशन, उसके बाद आएगा DOAJ, डायरेक्टरी ऑफ ओपन जनरल एक्सेस, उसके बाद आएगा D, हाथी, हाथी ट्रस्ट डिजिटल लाइब्रेरी, उसके बाद आएगा A, साइंस ओपन। 85 का assertion and reason होगा taxonomies provide highest thematic precision than folknomics. They are developed through the formal guidance, formal term governance and strict hierarchical relationships. तो इसका आंसर क्या होगा? A. Both are true, but A and R is the correct explanation of A. 86. In the context of change management, arrange the 5 stages of brief introduction to Dr. Elizabeth Kubler-Ross in 1969। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले आएगा डिनायल, उसके बाद आएगा बार्गेनिंग, उसके बाद आएगा डिनायल के बाद बार्गेनिंग, बार्गेनिंग के बाद आएगा एंगर, एंगर के बाद आएगा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद आएगा आपका डिप्रेशन। बी, डी, ई, ए, सी, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1। ये गलत मार्क होगा, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1। Poole's index of periodical literature was brought by the Frederick William Frederick Poole। इसका करेक्ट आंसर है डेट, और ये अगला assertion और रीजन वाला data must be authentic before it can be of any value in the historical research, yet proof of authenticity does not establish to its value, it must also be accurate। R, external criticism is therefore referred to the lower criticism of the data। तो both are the correct, but R is not the correct explanation। इसका आंसर 2 होगा। Are in the following 6 sigmas stages in the correct sequence order। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। पहले होगा C, डिफाइन, उसके बाद होगा B, E, D, A। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। इसका आंसर क्या है? 3। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है मैच द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद देयर प्रोपाउंडर। तो पहला क्या है? ए, पर्ल, पर्ल को लेकर के आए थे लैरी वॉल, पर्ल को लेकर के आए थे लैरी वॉल। सी को लेकर आए थे डेनिस रिची। पाइथन को लेके आए थे आपके रोसोम, गैडियो बी रोसम, फोर्थ ऑप्शन। और सी प्लस को लाया था बेरजॉन स्ट्रोसप्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, A3, B1, C4 और D2। 91. Commercial web syndications can be categorized by। तो इसका आंसर है आपका
बिजनेस मॉडल, टाइप्स ऑफ कंटेंट्स और पर्पस ऑफ मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, बी, सी एंड ई। बी, सी एंड ई हो जाएगा। 92 क्वेश्चन नंबर है, इसमें भी assertion origin वाला है। Web 1.2.0 is known as the read write web, introduced interactive collaborative platform that it tools techniques and was seriously adopted by the libraries, giving rise to the concept of the libraries 2.0. And reason semantic web is one of the important features of web 2.1। तो A is correct होगा और B, R is not the correct। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। Match the major distributor of Linux operating systems with their year of release। तो सबसे पहले देख लीजिए, डेबियन जो आया था 1990, डेबियन 1993 में आया था। उसके बाद सुसिक्स जो है 2000 में आया था, 2000 में आया था। उबुंटू जो आया था आपका 2004 में आया था उबुंटू। और फिडोरा 2003 में आया था। फिडोरा 2003 में, फिडोरा 2003, उबुंटू 2004 में, डेबियन जो आया था आपका, डेबियन आया था आपका 2000 में। तो इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन हैं। 94 लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। एक्सपेरिमेंटल मेथड स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड conducting the probe into the causal factor on the basis of evidences and manifesto। तो इसका आ जाएगा फोर्थ, डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड का हो जाएगा स्टडी द इफेक्ट इसका स्टडी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिलीफ इन द एक्ट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो इसका हो जाएगा सेकेंड। एंड इथोनोग्राफिक मेथड में क्या होगा? डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। During the network communication, when the attackers is eavesdropping, it is referred to as sniffing or snooping. This kind of eavesdropping is the biggest security problem in the administrators face while managing network. Eavesdropping can be avoided by using the strong encryption services that are used based on the cryptography। तो ये कौन सा ट्रू है? Both are the true and the correct R is the explanation of R is the correct explanation of A। How many volumes did the first edition of Imperial Gazetteer of India contains? तो फर्स्ट इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडिया कितने वॉल्यूम्स में आया था? 9 वॉल्यूम्स में। ठीक है, इसे 1881 में पब्लिश किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसके पब्लिशर कौन थे? W हंटर। Who were the founders of Frontiers? Founders of Frontier कौन था? हेनरी मैक्रम और कैमिला मैक्रम इसके फाउंडर्स थे। 2007 में इन्होंने इसको फाउंड किया था। Mustai, the acronym Mustai is used in academic library for the weeding out standards for the misleading, ugly, suspended, supersedent, trivial, irrelevant और elsewhere। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1। Select the correct combination। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? मीन इज मेजर बाय द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मीन सेंट्रल टेंडेंसी के द्वारा मेजर किया था। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ही है। रिग्रेशन कर्व्स
हाइपोथेसिस नहीं। रिफाइनमेंट ऑफ द जजमेंट डेल्फी मेथड ट्रू है, डेल्फी मेथड। एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट लैकार्ड मेथड ये एंड मीडियन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है तो नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी, ऑप्शन 3। अगला है विच मैच द ISDN स्टैंडर्ड विद द रिस्पेक्टिव करेक्ट इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 4। बेसिक इंटरफेस रेट्स क्या हो जाएगा 64 kbps, फर्स्ट का 4, बी का 3 प्राइमरी जो है तो हाई कैपेसिटी ISDN इंटरफेस द 64 kbps, बी ISDN इसका हो जाएगा सेकेंड एंड सिमेट्रिक यूआई का फर्स्ट। अगले 50 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा ताकि आप इसको डिटेल से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।